ସକାଳ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। आजिर अनुचिंता में आज का सुबह का जो वचन है उसकी ओर हम लोग जाएंगे। निर्गमन उसका 3:10 में हम देखते हैं कि प्रभु कैसा मोजेस को तैयार किया है। क्या लिखा है उस वचन को हम देखते हैं। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हाँ। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के आऊं। प्रियो, ऐसा है कि परमेश्वर कभी कभी हमको भी कुछ दायित्व देते हैं। God has given some kind of responsibility to us. मोजेस बोलता मैं कौन हूँ जो इतना बड़ा दायित्व को लो। ମୁଁ କିଏ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଫିରୌନର ସମ୍ମୁଖରେ ଫାରୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବି। किंतु अपन यदि उस निर्गमन उनका 4 में आएंगे 2-3 में प्रभु बोलता है, यहोवा ने उनसे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, हाँ, लाठी। लाठी है। हाँ, उसने कहा, हाँ, उसे भूमि पर डाल दे। हाँ। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। प्रियो, आज आपके हाथ में जो भी है ना, उसके द्वारा प्रभु छुटकारा को ले आना चाहते हैं। उसके द्वारा आपका कर्जा से आपको मुक्त करना चाहता है। हो सकता है छोटा चीज है। उन्होंने बोला लाठी है मेरे हाथ में, और प्रभु ने बोला उसको नीचे डाल, और जब वो नीचे गिरा दी उस समय वो सांप बन गया, और प्रभु बोला उसको पूंछ को पकड़ ले। प्रियो, आज हमारे हाथ में जो भी है, हो सकता है हम छोटा सा नौकरी में है, हो सकता है छोटा सा बिजनेस में है, हो सकता है हम छोटा सा सेवकाई में है, हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे प्रोस्पेरिटी नहीं है। हम नीचे डालें, उसमें चमत्कार होना शुरू हो जाए। आप सोचिए ना, ये मोजेस जो है ना, उसको प्रभु ने कोई बड़ा सा अस्त्र नहीं दिया, उसको कोई तलवार नहीं दिया, उसके साथ कोई सेना नहीं जोड़ा, लेकिन एक लाठी उसके साथ था, और वो लाठी लेके वो फिरौन के सामने खड़ा रहा। प्रियो, आज ऐसा है, आपके सामने जो चीज है, आपके सामने जो वरदान है, आपके सामने जो आशीष है, आप जो भी प्राप्त किए हैं, उसको प्रभु उसके द्वारा एक बड़ा सा चमत्कार करना चाहते हैं। जो भी चीज है, आप सोचते हैं नहीं मेरा छोटा सा कमाई है, उसमें चमत्कार होना शुरू हो जाए। आपका छोटा सा चीजों को प्रभु बोले तेरे हाथ में क्या है। आज पूछ रहे हैं आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में जो चीज है उसको प्रभु आशीषित करना चाहते हैं। आपका हाथ में जो चीज है उसके द्वारा जय को देना चाहते हैं। आपके हाथ में जो चीज है उसके द्वारा प्रभु सफलता देना चाहते हैं। आपके हाथ में जो चीज है वही चीजों के द्वारा प्रभु अपने महिमा को दिखाना चाहता है। ये मोजेस केवल एक लाठी लेके गया। आप देखिए ना, पहला सामुएल उनका 17:49 में जो चीज है ना, दाऊद के पास कुछ नहीं था। क्या लिखा बेटा? फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। देखिए ना, दाऊद के पास बड़ा अस्त्र नहीं था। साउल सोचा उसको जब सारे युद्ध का ड्रेस पहना देंगे तो ये युद्ध कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर था, और उसके सामने बड़ा सा योद्धा था, गलियत था। उसके सामने जाने के समय प्रभु उसके हाथों के जो पत्थर को इतना आशीषित किया, आश्चर्य की बात है। और लड़ाई दूसरा तरफ के, उसके हाथ में तलवार है, वो बहुत चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, लेकिन उसके हाथ में, दाऊद के हाथ में जो था एक छोटा सा पत्थर था।
प्रियो, आज भी हमारे हाथ में छोटा सा कोई चीज है, लेकिन हमारे सामने जो चिल्लाने वाला, हमारे सामने जो लड़ाई करने वाला, हमारे सामने हमको अपमानित करने वाला शैतान जो बड़ा रूप से खड़ा है, हमारे हाथ में जो वचन है, हमारे हाथ में जो प्रार्थना का सामर्थ्य है, हमारे हाथ में जो प्रभु का संगति का सामर्थ्य है, उसमें प्रभु हमको जयवंत बनाए। इतना बड़ा सुरवीर, इतना बड़ा चिल्लाने वाला, सारे इस्राएल कांप रहा था, वो गिर गया। आज सुबह के समय पवित्र आत्मा बता रहे हैं, आपके हाथ में जो है, आप जो वचन आपके अंदर रखा हुआ है, इसको यूज कीजिए। आप बोलिए, प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं, तेरे वचन है, तू ही है मेरे साथ और मैं उसको यूज करता हूँ। आप आपके सारे चीजों में वो जो आपके हाथ में है उसको यूज करना शुरू करो। एक छोटा सा लाठी इतना बड़ा इस्राएल लोगों को प्रभु के सामने उसको उद्धार करने के लिए सहायता की। आज भी आपके हाथ में जो चीज है, प्रभु उससे उद्धार करना चाहते हैं। प्रियो, ऐसा है, आपके हाथ में जो है, जो टैलेंट है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो सामर्थ है, प्रभु के लिए आपके हाथ में जो है उसको यूज करना शुरू करो। शैतान हारेगा, शैतान गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा वो हार जाएगा। हम हाथरे जहाज सब उठाओ ना कहेगी, प्रभु को तुम हाथरे जहाज से तापर आशीर्वाद करेंगे। आपका छोटा सा कमाई है, उसके ऊपर प्रभु आशीष करना चाहते हैं। आपका छोटा सा बिजनेस है, उसके ऊपर आशीष करना चाहते हैं। आपका छोटा सा परिवार को आप संघर्ष से चला रहे हैं, उसके ऊपर प्रभु आशीष देना चाहते हैं। आपका छोटा सा जमीन है, उसमें अच्छा उपजा नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु बोलते हैं उस हाथ में जो है वो मेरे सामने ले आ, उसमें आश्चर्य की काम करना शुरू कर देगा। प्रियो, आज इस सुबह के समय में आपके हाथों के ऊपर परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है मैं तेरे हाथ को आशीषित करूंगा, तू जहां भी उस हाथ को रखेगा सफलता आएगा। आइए परमेश्वर आप जो चीज है प्रभु के सामने ले आइए, प्रभु के सामने रखिए। प्रभु इसके द्वारा तू आशीष कर। प्रभु मेरा कमाई छोटा है, प्रभु उसके ऊपर तू आशीष दे। मेरा परिवार का बेटा बेटी आज अच्छा नहीं पढ़ रहा है, प्रभु उनका हाँ प्रभु आज तेरे हाथों में देता हूँ, प्रभु तेरे सामने रखता हूँ। तब प्रभु उनके ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे और यादाश्त देंगे, उन लोग तरक्की करेंगे और परमेश्वर के लिए महिमा के कारण बनेंगे। आइए परमेश्वर आज इस बातों से बात करना चाहते हैं। आप जो चीज आपके हाथों में है उसको आशीष करना चाहते हैं और आशीषित करेंगे। आइए प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दें और प्रभु की महिमा देखें। आज का सुबह आपके लिए एक नया सामर्थ्य लेके आए। आइए प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करें और जो चीज है प्रभु के सामने रखिए। तू निराकार है प्रभु, तू सुनने वाला परमेश्वर। जो चीज हमारे हाथों में है उसको हम तेरे हाथों में देते हैं और उसको तू चमत्कार करे। वो अद्भुत काम करने वाला, जय देने वाला। जैसा दाऊद ने प्रभु उस पत्थर को लिया, छोटा सा पत्थर था, लेकिन उसको जब प्रभु के सामने वो इतना बड़ा गलियात को वो हराने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको खत्म कर देने के लिए जैसा सहायता की, आज प्रभु हमारे सामने ये अस्त्र है, ये प्रार्थना के अस्त्र है, ये पवित्र आत्मा के अभिषेक के अस्त्र है प्रभु, जिसके द्वारा हमारे सामने वो हमको जलील करने वाला, हमको और तरह तरह की बातें करने वाला शैतान को हम हरा सकें और प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सकें। जो बीमार है उनको चंगा कर दे, जो असफलता में सफल दे दे। प्रभु जी आज दुआ करते हैं प्रभु विशेष रीति से सभी के ऊपर तेरे आत्मा का अभिषेक आने दे और तू छू ले प्रभु, स्वस्थ यीशु के नाम से ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।